माँ चिड़िया ने अपना पहला ही अंडा दिया था। जब से माँ चिड़िया ने अंडा दिया था वो बहुत बीमार रहने लग गई थी। उसे बहुत कमजोरी हो गई थी। अंडे के पापा, मैं खुद में बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। बुलबुल वैद जी ने कहा है कि कुछ दिन मुझे घोंसले में ही आराम करना चाहिए। ठीक है, आज से दाना भी मैं ले आया करूँगा और पानी भी। वो मैंने दवा लेनी थी बुलबुल से। मेरे पास इतने दाने नहीं हैं घर में। अगर आप कुछ दाने किसी तरह ले आते तो मैं दवा ले लेती। मैं करता हूँ कुछ। पापा चिड़िया अपने घर से निकलता है। रास्ते में पापा चिड़िया को गोरी कौवी मिलती है। मानो, सुना है तेरी पत्नी अब बीमार रहने लगी है। हाँ, वो दाना भी नहीं ला सकती, वो घोंसले में ही है। एक बीमार चिड़िया को कैसे संभालोगे तुम? मेरी मानो तो चुप करके किसी और चिड़िया से शादी कर लो। उसका क्या बनेगा? और मेरा अंडा भी है। छोड़ो अंडे वंडे को, जाओ खुशियों भरा जीवन जियो। क्यों दुखों में अपनी जान फंसा रहे हो? पीपल के पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, सुंदर भी है और जवान भी। वो किसी चिड़े की खोज में है। पापा चिड़िया उड़ते उड़ते पीपल के पेड़ तक पहुंच जाता है। उस सुंदर चिड़िया को देखते ही पापा चिड़िया सब भूल जाता है। अपनी पत्नी, अपना घर परिवार, अपना अंडा और सब कुछ छोड़कर उस अजनबी चिड़िया के साथ जंगल के पूर्व वाले हिस्से की तरफ चला जाता है। शाम तक मम्मा चिड़िया इंतजार करती है, कोई नहीं आता। वो भूखी थी। कमजोरी की वजह से वो ज्यादा दूर तक भोजन लेने भी नहीं जा सकती थी। आप अभी तक नहीं आए, मेरा दिल घबरा रहा है, न जाने क्या बात होगी। जैसे तैसे माँ चिड़िया रात गुजार लेती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कौवा और कौवी दरवाजे पर आते हैं। चिड़िया, जल्दी बाहर आओ, जल्दी आओ बाहर। माँ चिड़िया बाहर आती है। चिड़िया, तेरा पति ये जंगल छोड़कर कहीं और चला गया है। उसने दूसरी चिड़िया से शादी कर ली है और उसने ये घर हमें बेच दिया है। अब जल्दी से ये घर खाली कर दो। ये सब सुनकर मम्मा चिड़िया का शरीर कांपने लगता है। वो कांपती हुई आवाज से कहती है, मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? चुप करके निकल जाओ, वरना तेरा अंडा उठाकर बाहर फेंक दूंगा। डरती हुई चिड़िया अपने घर में जाती है और अपना घोंसला उठाकर घर से निकल जाती है। कालू, हमें बना बनाया घर मिल गया और उस छोटी चिड़िया का बसा बसाया घर उजड़ गया। कैसा? गोरी, तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे हो। माँ चिड़िया अपना घोंसला और अंडा उठाकर जंगल की दूसरी दिशा में चली जाती है। कैसा रहा मेरा घर? ये घर मेरी माँ ने बनाया था। बहुत सुंदर है ये घर, तुम चिंता ना करो, मैं अपना काम बहुत ध्यान से करूँगा। अब इस घर में दाने की कमी नहीं होगी। अब ऐसा ना हो कि जब मैं अंडा दूं तो तुम किसी और चिड़िया के साथ भाग जाओ। वो बीमार थी। मेरी पहली पत्नी का मैं बहुत ख्याल रखता था, मगर अब मेरे बस की बात नहीं रही थी। मैं घर को चलाता या उस बीमार चिड़िया का इलाज करवाता। अच्छा, अब छोड़ो। आज के बाद ना तुम उस चिड़िया का नाम लोगे और ना ही उस अंडे का। ऐसे पापा चिड़िया अपनी जिंदगी में मगन हो जाता है और अपनी सारी पुरानी यादें भूल जाता है। माँ चिड़िया जा रही थी कि एक खेत में एक तोता अपने कद्दू की फसल काट रहा था। चिड़िया वहाँ जाती है। तोते भैया, मैं बेआसरा हूँ, मुझे इस पेड़ पर अपना घोंसला रखने की इजाजत दे दो। चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। वो सामने वाला घर मेरा है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ उस घर में रह सकती हो। चिड़िया मान जाती है और तोते के साथ उसके घर में रहने लगती है। कुछ दिनों बाद चिड़िया के अंडे से एक बहुत ही सुंदर बेटी निकलती है। तोता अपने खेत से कद्दू इकट्ठे कर रहा था। तोते भैया, मेरे अंडे से एक बहुत ही सुंदर बेटी निकल आई है। दूर से ही चिड़िया तोते को बताती है। तोते ने चिड़िया का बहुत साथ दिया था। वो कुछ दिनों तक तो चिड़िया को दाना भी ला कर देता रहा। उसने चिड़िया की बहुत मदद की थी। तोते भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। आपने इन दिनों मेरा बहुत ख्याल रखा। मुश्किल समय में अगर हम आज किसी का साथ देंगे तो कल कोई हमारा भी मुश्किल समय में ख्याल रखेगा। कुछ ही दिनों बाद गुड़िया ने उड़ना भी सीख लिया था। गुड़िया आज अपने घर के आसपास उड़ रही थी।
गुड़िया गुड़िया बेटी आ जाओ, आप थक जाओगी, बस कर जाओ। मम्मा थोड़ी देर और मुझे उड़ने दें, मुझे बहुत मजा आ रहा है। दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते, दुख आते हैं तो चले भी जाते हैं, मगर ये भी सच है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। पापा चिड़िया को 3 दिन से खांसी थी। बुलबुल उसे दवा देने आती है। बुलबुल डॉक्टर, मैंने सारी दवाएं दी हैं, मगर खांसी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। चिड़िया, मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगी नहीं, तेरे पति को टीबी हो गई है, इसके बर्तन अलग कर दो और ख्याल रखना, टीबी की मर्ज एक से दूसरे को लग जाती है। बुलबुल चली जाती है। ये बुलबुल झूठ बोल रही है, मैं कुछ दिनों तक ठीक हो जाऊंगा। मगर पति जी, बुलबुल मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? तुम ऐसा करो, मेरा एक घोंसला है बेरी के पेड़ पर, तुम थोड़े दिन उसी घोंसले में रह लो। मगर मगर मैं अकेला कैसे रहूंगा? मजबूरी है, आप समझें, आप तो बीमार हो ही, क्या मुझे भी टीबी कर? फिर लाडो चिड़िया अपने पति को बेरी के पेड़ पर छोड़ आती है। मैं तुम्हें दाना दे जाया करूंगी, तुम चिंता न करो, अब मैं जाती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। पापा चिड़िया लाडो को जाते हुए देख रहा था। वो बेबस था, वो क्या कर सकता था? 4 दिन गुजर जाते हैं, मगर कोई भी उसे दाना नहीं देने आता। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था जो मैंने अपनी पत्नी और अपने अंडे से किया था, मुझे यही सजा मिलनी चाहिए थी। चिड़िया तोते के साथ कद्दू के खेत में काम करवाती और अब चिड़िया ने मेहनत से अपना एक अलग घर भी बना लिया था। चिड़िया, आपको नया घर बनाने की बधाई हो। तोते भैया, ये सब आपकी वजह से ही हुआ, आपने मुझे आश्रय दिया, जब मैं बीमार थी आपने मेरी मदद की। मम्मा, मैं जंगल घूमने जा रही हूँ। गुड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे कोई आवाज देता है। गुड़िया वहाँ जाती है। जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटी, मैं 2 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी ला दो, मैं प्यास से मर रहा हूँ। गुड़िया अपनी माँ की तरह बहुत दयालु थी। वो नदी पर जाती है और उस पक्षी को पानी ला देती है। ले, आप ये पानी पी लें और दाना भी खा लें। बहुत भाग्यशाली होंगे वो माँ बाप जिनकी तुम बेटी हो। जीती रहो बेटी। अब मैं जाती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। गुड़िया बेटी, तुम कहाँ थी? इतनी देर क्यों कर दी? मम्मा, कोई मुश्किल में था, मैंने उसकी मदद की, उसे नदी से पानी ला कर दिया और उसे दाना भी दिया। बहुत अच्छा किया बेटी, ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करती रहना। फिर उस दिन के बाद गुड़िया हर रोज जाती और बेरी पर टूटे हुए घोंसले में पड़े उस पक्षी को पानी देती और दाना देती। ना गुड़िया जानती थी, ना वो बूढ़ा कमजोर और बेबस पक्षी जानता था कि गुड़िया तो उसकी अपनी ही बेटी है। आपने दाना खा लिया है, अब मैं जाऊँ? मेरी मम्मा परेशान होंगी। जाओ बेटी। अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं बेटी, बस कुछ पुरानी यादें आ गई थी। ऐसे ही एक दिन जब गुड़िया घर से निकलती है तो उसकी माँ उससे कहती है, गुड़िया बेटी, आज मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं भी तो देखूं ये आप हर रोज किसे दाना और पानी देने जाती हो। ऐसा ना हो कि कोई नौसरबाज तुम्हें उल्लू बना रहा हो। नहीं मम्मा, मैं कोई पागल हूँ, आप मेरे साथ आकर देख लें, वो पक्षी बहुत बेबस है। फिर मम्मा चिड़िया गुड़िया के साथ जाती है। रानो, आप यहाँ? गुड़िया बेटी, क्या आप इसके लिए दाना और पानी लाती हैं? हाँ मम्मा, क्या आप जानती हैं इन्हें? जितना बेबस आपको ऊपर वाले ने कर दिया है, इतनी बेबस तो मैं भी नहीं थी जब आप मुझे और अपनी इस बेटी को बेआसरा छोड़कर चले गए थे। पापा चिड़िया रोए जा रहा था, उसकी आवाज नहीं निकल रही थी और फिर रोते हुए कहता है, बेटी, अपनी माँ से कहो मुझे माफ कर दो। मम्मा, क्या ये मेरे पापा हैं? हाँ बेटी, चलिए घर चलिए, उठिए। गुड़िया बेटी, अपने पापा को घर लेकर चलें।
फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगाकर रोए जा रहा था और वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था, मगर गुजरा समय अब कहाँ लौट कर आने वाला था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।